बोधाय शिष्य संतापहारि सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनि कर। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। जोर से बोल श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में नमन। उनके मस्तिष्क स्वरूप गुरुदेव महर्षि संत परमानंद जी महाराज के चरणों में नमन। मंचासीन आदरणीय श्रद्धेय श्याम बाबू तथा किरण दीदी और आदरणीय टीके शाह जी, समस्त सत्संग प्रेमी महानुभाव माताओं, सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बाबा, परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अहेतुकी कृपा से हम लोग यहाँ इस बार पूज्य महर्षि संत परमानंद जी महाराज की जयंती दूसरी बार मैं यहाँ मना रहा हूँ, यहाँ सम्मिलित हुआ। एक महान संत हुए महर्षि अरविंद, पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, आध्यात्मिक मार्ग को अपनाए और उन्होंने संतत्व को उपलब्ध किया। वो कहा करते थे, अंग्रेजों से मुक्ति तो मिली लेकिन यमराज की यातना से अभी मुक्ति नहीं मिली। और मनुष्य जीवन की सार्थकता, पूज्य महर्षि संत महाराज कहते थे, मनुष्य जीवन की सार्थकता भगवत भक्ति की मादकता में। हमें अपने ऊपर यमराज के शासन को खत्म करना है। इसके लिए साधना करनी होगी, अकर्मों के बंधन से मुक्त होना होगा। पूज्य महर्षि संत परमानंद जी महाराज से एक भक्त ने पूछा, उसमें उनसे कहा कि ईश्वर जो है आपके विचार से, मतलब ईश्वर आप कहते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञापक हैं, सर्वसमर्थ हैं, सब जीव को प्रेम करने वाले हैं, दयालु हैं, तो फिर ये संसार में जीव के जीवन में इतना दैहिक, दैविक, भौतिक, मानसिक दुख क्यों है? भगवान कृष्ण ने भी गीता में स्वयं कहा, सुहृदय सर्वदेही नाम, मैं सभी जीव हमारे ही अंश हैं, हमारे ही संतान हैं, और मैं सबके अंदर रहने वाला
जीव का सबसे बड़ा हितैषी। तो जब भगवान सबके पिता है, सबके परम हितैषी हैं, दयालु हैं, प्रेम करने वाले हैं और सर्व समर्थ है, तो जीव इतना दुख में क्यों है? तो महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज ने कहा, निसंदेह गॉड सर्व समर्थ है और सबसे प्रेम भी करते हैं। वो एक निष्पक्ष न्यायकर्ता भी है। सृष्टि के साथ परमात्मा ने एक नियम बनाया। वह नियम ये है, कर्म का सिद्धांत, कर्म और उसका फल। कर भला हो बे भला, करके भलाई देख ले। कर बुरा हो बे बुरा, करके बुराई देख ले। तो भगवान ने कर्म का सिद्धांत बनाया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म ना जायते जंतु कर्मण्येव विलीयते, सुख दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येव पद्यते। मतलब काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। यदि हम कर्म करेंगे तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कर्म किए का फल है, सब काहू को होए। कर्म करने का फल सबको मिलता है। और हम लोग ऐसे हैं जो कर्म किए बिना कभी रह ही नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुपचाप बैठे रहते हैं, हाथ पैर को शांत करके बैठे रहते हैं, तो कहते हैं हम कुछ नहीं करते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि अर्जुन, नाहि कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठ कर्म कृत, कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृतिर जैव गुण। हे अर्जुन, कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कार्य किए नहीं रह सकता। सब प्रकृति पर विवश है प्रकृति द्वारा। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान, अब पाप पुण्य दोई बीज है, बुबेसो नूने निदान। हम सदैव कर्म करते रहते हैं, या तो शरीर से कर्म करते हैं, या तो फिर स्थूल इंद्रियों से कर्म करते हैं, कर्म इंद्रियों से कर्म करते हैं, या फिर यदि हम शांत होकर के बैठे भी रहते हैं, शरीर हमारा बैठा भी रहता है, तन हमारा बैठा भी रहता है, लेकिन मन बैठा नहीं रहता। पलटूदास जी महाराज कहते हैं, करत रहे खुरखुंद, ये भीतर में कुछ न कुछ खुरखुंदी करते रहता है। अब व्यक्ति भीतर में मन से जैसा कुछ सोचता है, कालांतर में समयांतराल से वो तन से भी वैसा ही काम करके दिखा देता है। जिसके मन में अशुभ चिंतन होता है, वो अशुभ कर्म करता है, पाप कर्म करता है। ये होते रहता है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मेंद्रियानि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्, इंद्रियार्थान विभुड़ आत्मा मिथ्याचार से उच्यते। जो व्यक्ति तन को तो शांत करके रखते हैं, तन से स्थिर करके बैठते हैं, लेकिन भीतर से ये मन के द्वारा जो विषयों का चिंतन करते रहते हैं, तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति मिथ्याचारी कहलाते हैं, वो दंभी कहलाते हैं। क्योंकि मन से जो विषय का चिंतन चल रहा है, वो कभी न कभी मनोनुकूल तन से भी काम करवा ही देगा। इसलिए सभी कर्मों का अगुआ है ये मन। भगवान बुद्ध ऐसे ही सत्संग कर रहे थे, गर्मी का समय था,
एक छोटा सा बच्चा पीछे पंखा झेल रहा था भगवान बुद्ध को। अब भीड़ देखा, लोगों की उपस्थिति बच्चे ने देखी, तो बच्चे के मन में हुआ कि यहाँ कितने लोग आकर के बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। अभी तो मैं अकेला हूँ, बच्चा हूँ, जब मैं भी बड़ा होऊंगा, मेरा विवाह होगा। उसके मन में ये सब चल रहा, पंखा भी झेल रहा है। अभी तो मैं छोटा हूँ, बड़ा होऊंगा तो विवाह होगा। अब विवाह होगा तो पत्नी घर आएगी, तो पत्नी को भी सत्संग में लाऊंगा। अब पंखा भी जल रहा है, अब मन में ये गुनावन भी चल रहा है। और गुनावन करते करते उसके मन में होता है कि यदि पत्नी सत्संग में आएगी तब तो ठीक है, और नहीं आएगी तो मारूंगा भी। एक पंखा भगवान बुद्ध को ही लगा। भगवान ने कहा, तू पत्नी को मार रहा था, मुझे मार दिया। संत तो मन की बात पकड़ते। तो जैसा हम मन से चिंतन करते, जैसा कुछ हम मन से करते हैं,